Now the next topic is LTI system, linear time invariant system. Linear time invariant means linear as well as time invariant. ठीक है, लीनियर कब होगा? जब नॉन लीनियर नहीं होगा. दैट मीन्स इफ द सिस्टम इक्वेशन इज लाइक, कोई नॉन लीनियर ऑपरेटर नहीं है. इफ इन द सिस्टम इक्वेशन देर इज नो नॉन लीनियर ऑपरेटर एंड दैट मीन्स लीनियर है. इवन एंड ऑड टाइप ऑफ सिस्टम इक्वेशन मीन्स लीनियर है. इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर आर लीनियर सिस्टम्स एंड there should be no constant in the system relationship. For example, yt is equals to xt plus 10. ये 10 नहीं होना चाहिए. ये 10 हुआ then the system would be non-linear. So ये 10 नहीं है तो ये linear हो जाएगा. ठीक है, so no constant must be there in system relationship. तो ये linear हो गया. So linear की condition मैंने यहाँ पे लिख दी सारी. Now time invariant कब होगा? जब time variant नहीं होगा. टाइम वेरिएंट कब नहीं होगा? जब टाइम स्केलिंग नहीं होगा. सो नो टाइम स्केलिंग. टाइम वेरिएंट कब नहीं होगा? जब मल्टीप्लिकेशन में कोई ft फंक्शन नहीं होगा. सो सिस्टम इक्वेशन मस्ट नॉट बी लाइक दिस एंड दिस. ठीक है, सो टाइम स्केलिंग नहीं होना चाहिए, ft से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो नाउ बात अब किसकी करेंगे? हम LTI सिस्टम की करेंगे. So LTI system, xt is your input, yt is your output. ये टाइम है ना, टाइम में फंक्शन है ना, दैट मीन्स मैं टाइम डोमेन की बात कर रहा हूँ. ठीक है, हम टाइम डोमेन में बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? LTI सिस्टम की, विच इज़ लीनियर एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट. ठीक है, तो होता क्या है कि सिस्टम फिजिकली कुछ भी हो, इसका फिजिकल डायग्राम आप कुछ भी बना लो, बट मैथमेटिकली यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिस्टम. सो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, नाउ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी आइदर इन द टाइम डोमेन और इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. अगर आप टाइम डोमेन में बात कर रहे हो देन इम्पल्स रिस्पॉन्स इज द अप्रोप्रिएट टर्म. इफ आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात कर रहे हो देन ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ द अप्रोप्रिएट टर्म. ठीक है, टाइम डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर LTI सिस्टम. इन फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ LTI सिस्टम मैथमेटिकली. सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स और इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन. ठीक है, नाउ इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है एंड ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं. इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब होता है, नाउ ध्यान रखना, इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड ट्रांसफ़र फंक्शन कहीं भी लिखा हुआ है दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? LTI सिस्टम की बात कर रहे हैं. ये दोनों अगर कहीं पे टर्म आती हैं तो मतलब LTI सिस्टम का बात हो रहा है. दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रांसफ़र फंक्शन is only calculated for LTI system and is only possible to calculate for LTI system. अगर सिस्टम LTI नहीं है then you cannot compute transfer function of that system. ठीक है, अगर LTI सिस्टम नहीं है तो आप इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात नहीं करोगे. सो जो भी है अब LTI सिस्टम है. ठीक है, नाउ what is the meaning of impulse response? इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स दोगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? इम्पल्स दैट मीन्स del t इज़ द इनपुट और जो भी आउटपुट आएगा वो क्या होता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है. सो ये सिस्टम है, इसकी कुछ सिस्टम इक्वेशन होगी एंड इस सिस्टम को मैंने del t इनपुट दिया तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो भी आएगा जिसको हम ht से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये क्या होगा? इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स बोला जाएगा. ठीक है, सो आप देखोगे del t का लाप्लास क्या होता है? 1. ht का लाप्लास क्या होगा? hs एंड लाप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट दैट इज hs. hs डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू ट्रांसफ़र फंक्शन.
सो आपने यहाँ से क्या देखा, ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। सो ये पहली डेफिनेशन है, लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। सो ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। व्हाट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स? द रिस्पॉन्स यू गेट बाय प्रोवाइडिंग इम्पल्स एज इनपुट टू अ LTI सिस्टम, जो भी है LTI सिस्टम के लिए, ठीक है। नाउ अगर हम इन जनरल बात करें, फॉर एग्जांपल हम del t की बात नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल किसी भी फंक्शन की, फॉर एग्जांपल xt इज़ एनी फंक्शन। अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी कि लाप्लास डोमेन में हम जा रहे हैं। सो इसका लाप्लास सपोज XS है एंड इसका लाप्लास सपोज क्या है, Y ऑफ S, ठीक है। नाउ ट्रांसफ़र फंक्शन मीन्स लाप्लास ऑफ आउटपुट दैट मीन्स YS डिवाइडेड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट दैट मीन्स XS प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर ज़ीरो। इनिशियल कंडीशंस आर ज़ीरो, क्यों? बिकॉज अगर इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो नहीं होंगी, इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो नहीं होंगी, देन लाप्लास इज नॉट if initial conditions are not zero, then the system is non-linear. क्यों? Initial condition not equals to zero means for zero input you get finite output. That means, for example, yt is equals to xt plus 10. For zero input you get finite output. That means if initial conditions are not zero, then the system is what? Non-linear. अगर ये initial condition zero हो जाती तो yt is equals to xt, for zero input you get zero output. That means क्या था? System linear था. So initial condition is equals to zero means linear system. Initial condition not equals to zero means non-linearity, ठीक है। सो non-linearity है तो ट्रांसफ़र फंक्शन का बात तो होगा ही नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, 10 का लाप्लास 10/s है, ठीक है। बात सही है, मैथमेटिक्स के हिसाब से सही है। क्यों? बिकॉज मैथमेटिक्स में हम सिर्फ t ग्रेटर देन ज़ीरो की बात करते हैं। सो क्योंकि वहाँ t ग्रेटर देन ज़ीरो की बात चलती है, इसलिए वहाँ पे 10 का मतलब 10 ut होता है, ठीक है। एंड एक्चुअली में 10 ut का लाप्लास 10/s होता है एंड लाप्लास ऑफ 10 दैट मीन्स 10 इज़ लाइक दिस एंड 10 ut इज़ फॉर पॉजिटिव ओनली, ठीक है। सो 10 ut का लाप्लास 10/s होगा, बट लाप्लास ऑफ 10 इज़ नॉट डिफाइंड. That means if the system equation is like this, yt is equals to xt plus 10. yt का लाप्लास ys, xt का लाप्लास xs plus लाप्लास of 10 is not defined. So can you calculate ys by xs from this equation? No, you cannot calculate क्योंकि आपको यही नहीं पता, ठीक है. So क्योंकि सिस्टम नॉन लीनियर है, इसलिए आप ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. यू कैन नॉट इवन कंप्यूट दिस रेशियो लाप्लास ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ऑफ इनपुट. फॉर एग्जांपल सिस्टम इक्वेशन इज लाइक दिस, yt इज इक्वल्स टू x ऑफ 2t. इस केस में भी आप ये क्या है, टाइम स्केलिंग मीन्स टाइम वेरिएंट. सो LTI सिस्टम नहीं रहा. दैट मीन्स अगर आप लाप्लास लेते हो ys इज इक्वल्स टू 1/2 x ऑफ s/2. सो ys डिवाइडेड बाय x ऑफ s आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस इक्वेशन से? आप नहीं कर सकते, बिकॉज ये x s नहीं है, ये x s/2 है. सो यू कैन नॉट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लाप्लास ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ऑफ इनपुट. सो आप इस रेशियो को कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर सिस्टम इक्वेशन इज नॉट like of a LTI system.
अगर सिस्टम इक्वेशन LTI सिस्टम का है, ओनली देन यू कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, एंड दैट मीन्स ओनली देन यू कैन कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है. नाउ सपोज देयर इज अ सिस्टम input and you got output as yt. Now output can be due to two conditions. First is there is some input actually, that means there is some input provided, and due to initial conditions. So suppose input is 0. So input is 0, initial condition not equals to 0. ठीक है. सो यहाँ जो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? ज़ीरो इनपुट रेस्पॉन्स. ज़ीरो इनपुट रेस्पॉन्स किसकी वजह से मिलेगा? ओनली ड्यू टू इनिशियल कंडीशन. सो ज़ीरो इनपुट रेस्पॉन्स इज ओनली ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम. नाउ suppose input is provided, input is not equals to 0 but initial condition is equals to 0. ठीक है. that means आपको एक और पार्ट मिलेगा आउटपुट में, that is ये क्या है? इनिशियल कंडीशन 0, that means 0 स्टेट. ठीक है. ज़ीरो स्टेट है, रेस्पॉन्स मिल रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ इनपुट. सो ज़ीरो स्टेट रेस्पॉन्स इज ड्यू टू इनपुट. ठीक है. इनपुट अप्लाइड. सो ज़ीरो स्टेट रेस्पॉन्स प्लस ज़ीरो इनपुट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट. सो अब इनिशियल कंडीशन की वजह से जो आउटपुट है, जो रेस्पॉन्स है, वो ज़ीरो होना चाहिए. क्यों? बिकॉज इन द केस ऑफ LTI सिस्टम इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. LTI system means linear, and linear means initial condition is equals to 0. That means zero input response must be 0. ठीक है. That means this must be 0. That means if input applied is 0, then zero state response is 0. अगर इनपुट अप्लाई नहीं करोगे तो इनपुट अप्लाई करने की वजह से जो आउटपुट आएगा वो भी तो ज़ीरो होगा ना. सो ये ज़ीरो है. ठीक है. क्यों? बिकॉज LTI सिस्टम है, सो ज़ीरो इनपुट रेस्पॉन्स ज़ीरो होगा. LTI सिस्टम मीन्स इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और क्योंकि इनिशियल कंडीशन ज़ीरो है तो उसकी वजह से आने वाला रेस्पॉन्स भी ज़ीरो होगा. सो दिस इज़ ज़ीरो बिकॉज LTI सिस्टम. नाउ मैं इनपुट को ज़ीरो रख रहा हूँ. इनपुट ज़ीरो है, दैट मीन्स इनपुट की एप्लीकेशन की वजह से जो रेस्पॉन्स होगा वो भी ज़ीरो होगा. दैट मीन्स द ज़ीरो स्टेट रेस्पॉन्स इज ऑल्सो ज़ीरो. दैट मीन्स द टोटल आउटपुट इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है. दैट मीन्स फॉर ज़ीरो इनपुट अप्लाइड you get zero output for LTI system. This is the definition of, this is a property of LTI system, and more specific, this is a property of linear system. ठीक है. क्योंकि LTI system linear होता है ना. more specifically अगर आप बोलें तो ये linear system की property है. ठीक है. So definition of transfer function includes a condition which is the initial condition must be 0. Why? To assure linearity of a system. If the initial condition are non-zero, that means zero input response is not equals to 0. That means system is non-linear. For example, yt is equals to xt plus 10. This is system equation. That means yt Laplace is ys, xt Laplace is xs, and Laplace of 10 is not defined. So you cannot compute the ratio of ys and xs. That means you cannot compute transfer function. This is again a non-linear system. Sorry, this is time variant. This is linear but time variant. ठीक है. So not LTI नहीं है ना. That means yt Laplace is ys,
x of 3t Laplace is 1 by 3 x of s by 3. That means again in this case also you cannot compute transfer function. That means transfer function calculation is only possible for linear and time invariant system. ठीक है. Now एक और चीज़ impulse response से related, this is your LTI system suppose. So जो भी बात हो रही है वो LTI system की हो रही है. Suppose xt is your input and yt is your output, and because system is linear time invariant, I have to keep the system equation of a linear time invariant system. So suppose xt plus x of t plus 1 plus x of t minus 1 like this. ठीक है. That means अगर x function is del t function, that means x की जगह आपको del t रखना होगा बस. del of t plus 1 plus del of t minus 1, and since the input is del t, the output is impulse response denoted by ht. ठीक है. Now suppose you keep the input as del t minus 1. ठीक है. del of t minus 1. Now del of t minus 1 you get output as yt. Now del t दिया तो ht आएगा. del t minus 1 दोगे तो क्या आएगा? h of t minus 1 आएगा. ठीक है. del of t minus 2 दोगे तो h of t minus 2 आएगा. These are some objective tricks. ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स हैं कुछ. सो आपको करना क्या है, अगर t है del t है तो x की जगह del डायरेक्टली रख दो, एंड t यहाँ है तो t यहाँ, t प्लस 1 एंड t माइनस 1. अगर del t माइनस 1 है तो x की जगह del, मतलब इस तरह से x की जगह आपने del रख दिया, एंड t की जगह आपको क्या रखना है? t की जगह t माइनस 1 रखना है. सो t की जगह t माइनस 1 प्लस x की जगह del, t की जगह t माइनस 1 प्लस 1 प्लस del ऑफ x की जगह del t माइनस 1 माइनस 1. सो x की जगह आपको del रखना है एंड t की जगह t माइनस 1 रखना है, अगर ये केस है. इस केस में x की जगह del एंड t की जगह t माइनस 2. ठीक है. सो दीज आर सम शॉर्ट ट्रिक्स. ठीक है, डायरेक्टली निकालने के लिए. अदरवाइज इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालने का एक्चुअल तरीका क्या होता है? सपोज आपको बस सिस्टम इक्वेशन पता है, ठीक है, एंड आपको निकालना है व्हाट इज़ एच टी. ठीक है. तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि यहाँ del है तो यहाँ पे x की जगह del लिख देना है बस. ठीक है. बट एक्चुअल प्रोसीजर क्या है? एक्चुअल प्रोसीजर इज़, आपको पता है दैट ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू आउटपुट का लाप्लास. ठीक है. दैट मीन्स ये तो आपको पता ही है. नाउ वाई एस क्या होगा? वाई एस वुड बी एक्स टी का लाप्लास एक्स एस प्लस एक्स ऑफ टी प्लस 1 का लाप्लास होगा एक्स ऑफ एस ई टू दी पावर एस इंटू ये क्या है? प्लस 1. सो ये कितना हो जाएगा? ई टू दी पावर एस हो जाएगा, प्लस एक्स ऑफ टी माइनस 1 का लाप्लास एक्स ऑफ एस ई टू दी पावर एस मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, दैट मीन्स माइनस एस. सो दैट मीन्स वाई एस बाय एक्स एस इज calculation is possible, and this is 1 plus e to the power s plus e to the power minus s. ठीक है. और ये क्या होगा? आपका ट्रांसफर फंक्शन, एंड ट्रांसफर फंक्शन मीन्स लाप्लास ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स, दैट मीन्स लाप्लास ऑफ एच टी. ठीक है. नाउ इफ लाप्लास ऑफ एच टी इज दिस, देन इनवर्स ऑफ दिस इज एच टी. That means ht is equals to Laplace inverse of this, and Laplace inverse of this is 1. 1 का इन्वर्स क्या होता है? del t. a to the power s का इन्वर्स del of t plus 1.
e टू द पावर माइनस एस का इन्वर्स डेल ऑफ t माइनस 1। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो। ये जनरल प्रोसीजर है टू कैलकुलेट द इम्पल्स रेस्पॉन्स, बिकॉज impulse response, Laplace of impulse response is equals to transfer function. So from the system equation you have to compute transfer function and take Laplace inverse of transfer function, which gives impulse response. Now condition for LTI system to be static. अब मैंने स्टैटिक एंड डायनेमिक के केस में आपको बताया था, स्टैटिक एंड डायनेमिक में टाइम के ऊपर एक वो है कंस्ट्रेंट। वो क्या है? द सिस्टम वुड बी स्टैटिक अगर सिस्टम जो है वो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। सो टाइम के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए तो स्टैटिक होगा। दैट मीन्स टाइम शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, टाइम स्केलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन ऑफ टी से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, टाइम रिवर्सल नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऑपरेशन टाइम के ऊपर नहीं होना चाहिए फॉर सिस्टम टू बी स्टैटिक। दैट मीन्स आई एम बाउंड टू राइट द सिस्टम इक्वेशन फॉर अ स्टैटिक LTI सिस्टम लाइक दिस: yt इज इक्वल्स टू a टाइम स्केलिंग नहीं होना चाहिए, शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, ft से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए एंड टाइम रिवर्सल भी नहीं होना चाहिए। सो फंक्शन ऑफ t से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, बट a से तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना। शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, स्केलिंग नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स xt ही होना चाहिए। सो फॉर LTI सिस्टम टू बी स्टैटिक, दिस इज द सिस्टम इक्वेशन टाइप, स्टैटिक LTI। नाउ ये तो टाइम डोमेन की बात हो गई। नाउ सपोज मैं लाप्लास में जाता हूँ, ys इज इक्वल्स टू a x of s, that means ys by xs is equals to a, that means this is h of s. h of s means impulse response का Laplace is transfer function, ठीक है। so transfer function is equals to a constant, that means this is a property of static LTI system. so time domain में ये चीज़ है, ठीक है। टाइम डोमेन में दिस इज द कंडीशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिस इज द कंडीशन। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल इफ द सिस्टम h ऑफ s और h ऑफ ओमेगा, एक ही बात है, s एंड ओमेगा मीन्स द सेम, ठीक है। s मतलब भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, ओमेगा मतलब भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम है, ठीक है। सो सपोज h ऑफ s है and this is s, ठीक है, and the graph is like this. that means सबसे पहले हम किस डोमेन में हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन में, and the graph is a DC value. that means transfer function is equals to some constant, that means the system is static, ठीक है। so static LTI है। so फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन होता है, टाइम डोमेन में ये क्या है? दिस इज सिस्टम इक्वेशन, बट टाइम डोमेन में व्हाट इज दैट टर्म विच डिफाइन द सिस्टम इन टाइम डोमेन? दैट इज इम्पल्स रेस्पॉन्स। एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स में मैंने आपको बताया था, इम्पल्स रेस्पॉन्स मीन्स एक्स टी इज इक्वल्स टू डेल टी। दैट मीन्स आपको एक्स की जगह डेल रखना है, टी की जगह टी रखना है। सो वाई टी बिकम्स एच टी, a, x becomes del and t. So this is your impulse response. So in time domain, this is the condition on impulse response for a static LTI system. What does this mean graphically? Graphically this means this is a impulse at t is equals to 0. That means if the system is static, if the LTI system is static, then in time domain only a impulse must be present at t is equals to 0. So बस t is equals to 0 पे impulse होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल t is equals to 1 के ऊपर एक impulse आ गया, this is your impulse response of a certain system.
दैट मीन्स दैट सिस्टम इज नॉट स्टैटिक। सो वो स्टैटिक नहीं होगा, ठीक है, वो सिस्टम स्टैटिक नहीं होगा। बट मैं बात कब कर रहा हूँ, मैं LTI सिस्टम के लिए बात कर रहा हूँ। सो ये LTI सिस्टम है और LTI सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स इस तरह से आपने प्लॉट किया, दैट मीन्स दिस LTI सिस्टम इज स्टैटिक। फिर से मैंने एक LTI सिस्टम लिया, ठीक है, LTI सिस्टम, एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स इज लाइक दिस। LTI सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स इज लाइक del of t-1, ठीक है। del of t-1 मीन्स t इज इक्वल्स टू 1 पे इम्पल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। बट फॉर स्टैटिक 0 पे प्रेजेंट होना चाहिए था, 1 पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस LTI सिस्टम इज नॉट स्टैटिक, ठीक है। सो जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो LTI सिस्टम की चल रही है। ये इन जनरल मत सोचना है, ये मत सोचना ये किसी भी सिस्टम के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बात इम्पल्स रिस्पॉन्स की कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं बात LTI सिस्टम की ही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात ट्रांसफ़र फंक्शन की कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं LTI सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो कब LTI सिस्टम स्टैटिक हो सकता है, टाइम डोमेन में बात कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी डोमेन में बात कर रहे हैं। टाइम डोमेन में इम्पल्स होना चाहिए ओनली एट t इज इक्वल्स टू 0, ओनली देन द LTI सिस्टम इज स्टैटिक। फ्रिक्वेंसी डोमेन में ये एक कांस्टेंट ग्राफ होना चाहिए, द ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू, देन द सिस्टम इज स्टैटिक। नाउ मैं कुछ एग्जांपल लूँगा LTI सिस्टम्स के। सपोज HT इज इक्वल्स टू UT, ठीक है, दैट मीन्स HT इज नॉट इक्वल्स टू del function, that means this is not static, this is not a static, ठीक है। फिर सपोज HT इज इक्वल्स टू रैम्प फंक्शन, नॉट अ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, दैट मीन्स नॉट स्टैटिक, दैट मीन्स डायनेमिक। नाउ सपोज HT, अब टाइम डोमेन की तो बात हो गई, सपोज मैं अब फ्रिक्वेंसी डोमेन में बात करता हूँ। HS इज इक्वल्स टू 1 by s plus 6. Now this type of transfer function is a transfer function of low pass filter type. This is low pass filter type transfer function. This is not frequency domain में बात चल रही है, that means transfer function is not constant, it implies this is not static, ठीक है। So this is character of dynamic system. Suppose HS is equals to s minus 1 by s plus 1. This type of transfer function is a character of all pass filter. This is transfer function is not equals to constant, it implies not equals to static, that means this is also dynamic. That means the conclusion is low pass filter and filters are dynamic systems, dynamic LTI systems, because their transfer function depend upon frequency. अगर ट्रांसफ़र फंक्शन कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब होता है, सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन HS इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट मीन्स फॉर एनी फ्रीक्वेंसी the amplification factor is A, ठीक है। दैट मीन्स ये हर फ्रिक्वेंसी को एक ही नज़र से देखेगा, ठीक है। इट सीज एवरी फ्रिक्वेंसी अनबायस्डली, ठीक है। फॉर एवरी फ्रिक्वेंसी द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज सेम, दैट इज द मीनिंग, दैट इज द मीनिंग। इसको लैंग्वेज फॉर्म में किस तरह से बोलोगे, ट्रांसफर फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कोई एस फैक्टर है क्या यहाँ, RHS में नहीं है ना, दैट मीन्स HS इज नॉट डिपेंडिंग ऑन S, HS इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। इस केस में HS डिपेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी। ये LTI सिस्टम है, ये फिल्टर भी है, ठीक है, और ये क्या है, डायनेमिक है। सो फिल्टर्स आर डायनेमिक LTI systems because
देयर ट्रांसफर फंक्शन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दीज टू एग्जांपल्स। नाउ कंडीशन फॉर LTI सिस्टम टू बी कॉजल। ठीक है, सो ये क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल LTI सिस्टम xt इज़ योर इनपुट, yt इज़ योर आउटपुट। मैं इस चीज़ को प्रूफ करके नहीं बताऊंगा व्हाट इज़ द कंडीशन। कंडीशन क्या है ये प्रूफ करके मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। बट उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। एक जो रिलेशन है इनपुट का कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स रिस्पॉन्स गिव yt, xt कॉन्वोल्यूशन विद ht गिव्स yt, आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स रिस्पॉन्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जब कॉन्वोल्यूशन होता है टाइम डोमेन में तो लाप्लास डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है। सो yt का लाप्लास ys, ये हो गया आपका xs, एंड दिस इज, ये कॉन्वोल्यूशन हो रहा है ना टाइम डोमेन में, सो लाप्लास डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड दिस इज hs। सो ys बाई xs इज इक्वल्स टू hs, और यही होता है ना। ठीक है, सो ये चीज़ आपको टाइम डोमेन में ध्यान रखना है, दैट आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स रिस्पॉन्स। So the condition for LTI system to be causal is, टाइम डोमेन में हम बात कर रहे हैं, ht must be 0 for negative time for t less than 0। ठीक है, that means ht must be present only for positive time instants। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर ग्राफ, टाइम डोमेन की बात चल रही है, ओनली टाइम डोमेन के ऊपर कंडीशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ht का ग्राफ इज़ लाइक दिस, सो नेगेटिव में प्रेजेंट है ना, सो नेगेटिव में प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस LTI सिस्टम इज नॉट कॉजल। सो दिस इज नॉट अ कॉजल LTI सिस्टम। ठीक है, सपोज योर LTI ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज योर इम्पल्स रिस्पॉन्स, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट ओनली इन द प्रेजेंट पॉजिटिव टाइम, दैट मीन्स नेगेटिव टाइम के लिए क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। सो नेगेटिव टाइम के लिए ज़ीरो, दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स दिस इज कॉजल LTI सिस्टम। ठीक है, नाउ सपोज ht इज इक्वल्स टू e टू द पावर t प्लस 1 ut। अब इस ut की वजह से ये कहाँ प्रेजेंट है, ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ht is equals to 0 for t less than 0, that means this is causal LTI system। ठीक है, now suppose अगर सिर्फ t is equals to 0 पे प्रेजेंट है, now what is this, suppose ht is equals to del t, suppose that means ये t is equals to 0 पे प्रेजेंट है, तो नेगेटिव में तो 0 है ना, सो नेगेटिव में 0 है, दैट मीन्स ये कॉजल है। So this system is causal LTI system. Now next is what is the condition for LTI system to be stable? So मैंने आपको stable and stable systems में बताया था that there is one more condition related to impulse response। ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। So LTI system that means impulse response की बात हम कर सकते हैं, एंड बात स्टेबिलिटी की हो रही है। ठीक है, सो स्टेबिलिटी की हो रही है, दैट मीन्स द कंडीशन इज इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल। दैट एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल मीन्स इंटीग्रेशन, एंड एब्सोल्यूटली मीन्स इंटीग्रेशन, दैट मीन्स एरिया मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, एंड ये जो बात होती है ये मॉड्यूलस की होती है। सो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल मीन्स द कंडीशन इज एरिया अंडर मॉड ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, एरिया अंडर इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी फाइनाइट। सो दिस इज द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इम्पल्स रिस्पॉन्स, सो टाइम डोमेन के ऊपर कंडीशन है बस, ht इज इक्वल्स टू लाइक दिस। ठीक है, नाउ दैट मीन्स
ई टू द पावर, ये क्या है, डिकेइंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डिके। सो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। सो सपोज ई टू द पावर -2t है, एंड मोर स्पेसिफिकली ई टू द पावर -2t ut बिकॉज पॉजिटिव टाइम में प्रेजेंट है। सो मैंने आपको बताया था दैट ई टू द पावर -at का ग्राफ अगर है देन द एरिया अंडर दैट ग्राफ इज 1/a। ठीक है, दैट मीन्स 1/2 एंड दिस इज फाइनाइट। दैट मीन्स दिस इज स्टेबल LTI सिस्टम। ठीक है, नाउ सपोज ग्राफ इज लाइक दिस, और सपोज ग्राफ इज लाइक दिस, किसका, HT का। ये कितना है, फाइनाइट एरिया, ये टोटल कितना है, फाइनाइट एरिया, दैट मीन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, सो स्टेबल LTI। नाउ सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस, लाइक सिंक फंक्शन। ठीक है, सो द एरिया अंडर द ग्राफ कितना है, फाइनाइट है, सो फाइनाइट है दैट मीन्स स्टेबल है। ठीक है, नाउ HT इज इक्वल्स टू सपोज पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन मीन्स लाइक दिस, सो एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा, तो एरिया अंडर द ग्राफ इज इन्फिनिटी, दैट मीन्स नॉट फाइनाइट, दैट मीन्स अनस्टेबल। सो दिस सिस्टम representing this impulse response representing some system is a representation of unstable system। ठीक है, नाउ सपोज अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की जब बात करते हैं, ठीक है, सो वहाँ हम कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली बात करते हैं। सो सपोज मैं यहाँ भी बात छेड़ ही देता हूँ, सपोज HS means transfer function is equals to 1/s, that means the pole is present at 0 location। ठीक है, now pole is present at 0 location according to control system। ठीक है, वहाँ पे जब मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पे मैं इसको बोलूँगा मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल। बट सपोज मैं इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालता हूँ, इन्वर्स में इसका कैलकुलेट करूँगा, HT इज इक्वल्स टू 1, HT इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड 1 मीन्स बेसिकली 140 ग्रेटर देन 0 है ना, दैट मीन्स 1 मीन्स UT। नाउ दैट मीन्स HT इज इक्वल्स टू UT। नाउ UT को दें आपको, UT क्या है, UT अब सिस्टम इक्वेशन पे जाना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। व्हाट इज द एरिया अंडर HT, द एरिया अंडर HT इज इनफाइनाइट। ठीक है, सो यहाँ से क्या निकला, अनस्टेबल निकलता है, दैट मीन्स नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, दिस सिस्टम इज नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। सो यहाँ से अनस्टेबल आया, बट वहाँ से पोल 0 के हिसाब से मार्जिनली स्टेबल है। ठीक है, सो ये कन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, ये कन्फ्लिक्ट इसलिए आ रहा है बिकॉज बीबो क्राइटेरिया जो है ना, ये जो अनस्टेबल आया ये बीबो क्राइटेरिया के हिसाब से आया, बट एक्चुअली में ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, बीबो क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कोई सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है तो बीबो क्राइटेरिया के हिसाब से वो सिस्टम अनस्टेबल आएगा। ठीक है, सो द कन्फ्लिक्ट इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू बीबो क्राइटेरिया मार्जिनली स्टेबल सिस्टम्स आर अनस्टेबल सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू बीबो क्राइटेरिया। सो बीबो क्राइटेरिया की वजह से ये कन्फ्लिक्ट आ रहा है। सो जो सिस्टम एक्चुअली में मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है, मार्जिनली स्टेबल मीन्स ऑन द वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल हुआ नहीं है, होने को है। सो अगर कोई सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है एक्चुअली में, देन आप बीबो क्राइटेरिया अगर लगाते हो तो वो अनस्टेबल निकलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, सो ये जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल जो कंसेप्ट है ये बीबो क्राइटेरिया है। ठीक है, ये जो पोल 0 कंसेप्ट है ये एक्चुअल है। ठीक है, सो दिस इज मार्जिनली स्टेबल अकॉर्डिंग टू बीबो क्राइटेरिया, ये क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है,
नाउ सपोज मैं एक और कन्फ्लिक्ट वाली बात करता हूँ। आपको कंट्रोल सिस्टम्स में पता लगेगा दैट 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4, सपोज एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस J2, ठीक है। प्लस माइनस J2 का क्या मतलब हुआ, दैट इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स हैं एंड रिपीट नहीं हो रहे। सो रिपीट नहीं हो रहे इसलिए मार्जिनली स्टेबल है। अगर रिपीट होते तो अनस्टेबल हो जाता है, ये मैं आपको कंट्रोल सिस्टम में बताऊंगा। सो क्या बात है यहाँ पे, दैट दिस सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। सो मार्जिनली स्टेबल है, दैट मीन्स अब आप इसको बीबो क्राइटेरिया के हिसाब से देखते हैं। एच एस को इन्वर्स करते हैं तो आपको एच टी मिलेगा, एंड एच टी आपको मिलेगा, ये क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स शायद कॉस होता है, कॉस ऑफ 2t, सॉरी साइन 2t टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। एंड साइन 2t के साथ साथ ut भी लगाना है, ठीक है। साइन 2t ut का लाप्लास ये होता है, ठीक है। साइन t का लाप्लास साइन 2t का लाप्लास नहीं होता, ये साइन 2t ut का लाप्लास ये होता है, ठीक है। नाउ 2t के साथ साथ यहाँ भी एक आएगा हाफ, ठीक है। सो अब ध्यान रखना, अब ये क्या है, एच टी इज इक्वल्स टू हाफ साइन ऑफ 2t। नाउ साइन ऑफ 2t का ग्राफ ये बनेगा इस तरह से, एंड मॉड्यूलस ऑफ एच टी का ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये, ठीक है। दैट मीन्स एरिया अंडर मॉड ऑफ एच टी इज इनफाइनाइट। सो ये बीबो क्राइटेरिया के हिसाब से क्या है, अनस्टेबल है। सो बीबो क्राइटेरिया के हिसाब से अनस्टेबल है, बट एक्चुअली में क्या है, पोल जीरो पैटर्न आपने देखा तो ये क्या है, मार्जिनली स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं हुआ, होने को है। बीबो क्राइटेरिया की वजह से कन्फ्लिक्ट आया एंड बीबो क्राइटेरिया कह रहा है कि भैया अनस्टेबल है, ठीक है।